स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। जैसे कि आप सभी को इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर डीएलएड के फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सिलेबस पढ़नी होती है, यानी फर्स्ट ईयर में जो है प्रथम वर्ष जो है आपको कौन कौन सी सिलेबस पढ़नी होगी डीएलएड में। क्योंकि अभी जो है डीएलएड में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और उसके बाद में उनका ये प्रश्न उठता है कि हमें एक साल के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और उस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें कितना नंबर मिलेगा, यानी कितना नंबर लाना ज़रूरी है और कितना नंबर पासिंग का है, एक साल में हमें कितने सब्जेक्ट को पढ़ना है और उस सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कितना नंबर मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा सिस्टम जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन बच्चों के लिए ये वीडियोस लेके आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं है ना, जैसे जो पहली बार जो है डीएलएड कर रहे हैं और उन्हें एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर का, तो उन्हें पता है ही नहीं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितने किताबें पढ़नी होती है और उन किताबों को जो है कितना नंबर मिलेगा पढ़ने से, पासिंग मार्क क्या है, क्या सिस्टम है, कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर में कौन कौन सा पेपर है, कितना पेपर है, क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको ज़ीरो लेवल से समझाऊंगा कि आपको कितनी किताबें पढ़नी है, कितनी नंबर लानी है, पासिंग मार्क क्या है, पूरा सिस्टम आज जो है कि आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा और ए टू जेड में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो डीएलएड का प्रथम वर्ष है, आपको जो पहला वर्ष है, आपको 12 पेपर पढ़नी होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 पेपर जो है कि आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो 12 पेपर आपको पढ़नी होती है, तो आपको जो है कि अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग पेपर का अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, तो आपको इन 12 पेपर को पढ़ना है। कितना नंबर है, लाना है नहीं लाना है, मैं आगे बताता हूँ। देखिए, पेपर 1 में F1 में आपको जो पढ़ेंगे आप, उसमें आपको समाज, शिक्षा और पाठ्य चर्या की समझ के बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो भी आप 12 पेपर को पढ़ेंगे डीएलएड के फर्स्ट ईयर में, तो इनको आपको जो है कि पूरे जो है आपको प्राथमिक स्तर से आपको पढ़ना होगा, यानी आपको बिल्कुल बच्चों का लेवल से, यानी यहाँ पर जो है सिर्फ आपको बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे, बच्चे से रिलेटेड ही आपको सवाल जवाब आएंगे और यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा टोटल आपको बच्चे के ऊपर में ही पढ़ाया जाएगा, पढ़ना है। ठीक है, देखिए, समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या के समझ में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, आपको पढ़ना है कि शिक्षा, समाज, ठीक है, ये सब की समझ, यानी इसमें इसके बारे में आपको नॉलेज लेनी होगी पूरा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। उसके बाद में पेपर 2 जो है, पेपर 2 में आपको बचपन और बाल विकास के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रथम वर्ष की बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रथम वर्ष का सिलेबस बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, बचपन और बाल विकास के बारे में। इसमें आप बचपन के बारे में आप समझेंगे और बाल विकास कैसे होता है, उसकी परवरिश कैसे होती है, ये वॉटेवर जो भी हो बाल विकास से रिलेटेड जो है कि आपको इसमें पढ़नी है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसके बाद में पेपर 3 में आपको क्या पढ़ना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा, इसके बारे में आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम चौथे नंबर की यानी पेपर 4 की बात कर लूँ, तो इसमें आपको विद्यालय, सांस्कृतिक और परिवर्तन और शिक्षक विकास के बारे में आपको पढ़ना है। विद्यालय सांस्कृतिक, ठीक है, उसका सिस्टम के बारे में जानना है। एक विद्यालय का जो है संस्कृति क्या होती है, उसकी जो है उसमें हम किस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें शिक्षकों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, शिक्षक कैसे विकास करेंगे, शिक्षक कैसे जो है कि पढ़ाएंगे, वॉटेवर जो भी हो, इसके बारे में हमको पेपर 4 में पढ़ना होगा। पेपर 5 में क्या पढ़ना है, देखिए, भाषा की समझ और आरंभिक भाषा विकास, यानी आपको भाषा की समझ के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि एक बच्चे जो है बिल्कुल भाषा, कोई भी भाषा, चाहे हिंदी ले लीजिए ही आप, चाहे उर्दू ले लीजिए, चाहे इंग्लिश लीजिए, कुछ भाषा का उसको जानकारी नहीं है, तो वो जो है भाषा कैसे सीखेंगे, भाषा हम कैसे सिखा पाएंगे, उसी चीज़ के बारे में हमको यहाँ पर समझना है, पढ़ना है। पेपर 6 में देखिए, पेपर 6 में है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, इसके बारे में हमको पढ़ना है। पेपर 7 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पढ़ना है गणित का शिक्षण शास्त्र, प्रथम स्तर में आपको पढ़ना है, इसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ना है। गणित का शिक्षण शास्त्र, यानी गणित हम कैसे सीखेंगे, बस सिखाएंगे, सिखा पाएंगे, क्या नियम है नहीं है, पूरा पूरा बिल्कुल जो है ना प्राथमिक स्तर से ये बिल्कुल सिखाया जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल का। उसके बाद में पेपर हम 8 की बात कर लूँ तो इसमें आपको हिंदी का शिक्षण शास्त्र, यानी ये भी जो है कि आपको प्राथमिक स्तर से जो है कि आपको सीखना है। उसके बाद में पेपर 9 की बात कर लूँ, यानी 9 नंबर पेपर की बात कर लूँ, इसमें आपको जो है कि सीखना है किस चीज़ के बारे में, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में आपको इसमें सीखना है। उसके बाद पेपर आपको 10 की बात कर लूँ तो इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन और अध्ययन का जो है शिक्षण शास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि
पर्यावरण यानी जो हमारा वातावरण है इसके बारे में आपको सीखना है। उसके बाद में पेपर जो 11 की बात करूँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस ये पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है कला समेकित शिक्षा, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है और इसमें ज़्यादा नंबर है, मतलब कि 100 नंबर का है ये फुल मार्क। आपको बताएंगे टोटल चीज़ कौन सब्जेक्ट कितना मार्क का है। उसके बाद में पेपर जो है कि अगर मैं 12 की बात कर लूँ तो इसमें जो है कि शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर मतलब कि बेस है, ये थोड़ा तकनीकी है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में ये तो हुआ जो मैं अभी बताया हूँ, ये टोटल आपका पेपर बेस है, यानी आपको जो है कि यहाँ पर आपको टोटल चीज़ जो है कि 12 पेपर है आपका, जो आपका सिलेबस में है। डीएलएड के फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें 12 पेपर आता है जो कि मैं आपको सामने अभी बताया। और उसके बाद में एक आता है SEP1, यानी SEP1 यानी विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। ये क्या है तो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में आपको क्या होता है कि 4 हफ्ता जो है कि आपको ट्रेनिंग का दिया जाता है, यानी आपको दूसरा कॉलेज भेजेगा। जैसे कि आप कहीं पर किसी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप वहाँ पर जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में क्या करना है, जब आपका ये 12 सब्जेक्ट जो है कि आपका जब क्लियर हो जाएगा, 12 सब्जेक्ट जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी आपकी, उसके बाद में आपको अनुभव के लिए यानी आपको प्रैक्टिस के लिए जो है कि किसी सरकारी स्कूल में आपको भेजा जाएगा। और उसके बाद में आपको 4 हफ्ता का टाइम दिया जाएगा, नहीं 1 महीना, और उसमें जो है कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के बारे में आपको जानना है और उसमें रिपोर्ट तैयार करना है 4 फाइलों में और उसके बाद में सबमिट करना होता है, ठीक है। उसके बाद में ये तो रहा डीएलएड के फर्स्ट ईयर का सिलेबस कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आइए हम बात कर लेते हैं कि डीएलएड में जो है फर्स्ट ईयर में जो आप डीएलएड के बारे में जो पढ़ेंगे, जो 12 चैप्टर के बारे में, तो उन 12 पेपरों में आपका कितना मार्क है और क्या है नहीं है, हर चीज़ को समझते हैं। देखिए, वर्ष में आपको जो 12 पेपर आपको पढ़नी है, इन 12 पेपरों में आपको कितना नंबर मिलेगा, बाहर से, कितना नंबर अंदर से मिलेगा, हर चीज़ में आपको समझाऊंगा, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो पेपर 1 देंगे, यानी पेपर 1 का जो ये होगा पढ़ाई होगी आपका समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ में, आपको जो है कि पूरा जो है कि आपको टोटल अंक जो है आपको लाना है कितना, 100। देखिए मैं आपको सरसरी बता दूं क्या टोटल जो है ना, टोटल फुल मार्क आपको मिलेगा 1000, समझे। टोटल मार्क जितना भी पेपर रहेगा सबका जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में फुल मार्क रहेगा कितना, 1000, जिसमें से आपको आंतरिक का मतलब होता है कॉलेज के अंदर से आपको 430 नंबर लानी है। और कॉलेज के बाहर से जो आप एग्ज़ाम देंगे, तो उस एग्ज़ाम में, कॉलेज के बाहर जो एग्ज़ाम देंगे, तो उस एग्ज़ाम में आपको 570 लाना है, ठीक है। और ये क्रेडिट क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसमें 40, ये तो कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन ये दोनों मायने हैं, यानी आपको बाहर से लाना है 570 नंबर और अंदर से लाना है आपको 430, जिसको मिला करके 1000 नंबर होता है, यानी आपका फुल मार्क है 1000 नंबर का, ठीक है। तो इन डीएलएड के फर्स्ट ईयर में आपको जो है कि जो 12 पेपर आपको दिया जाएगा पढ़ाई के लिए, उन 12 पेपरों में जो आप एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम में फुल मार्क रहेगा 1000 नंबर, जिसमें से आपको कॉलेज के अंदर से लाना है 430 नंबर और कॉलेज के बाहर से लाना है कितना, 570 नंबर इन एग्ज़ाम से, ठीक है। आइए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप पेपर 1 देंगे, तो उसमें जिसके बारे में आप जो समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में जो है, वो उसमें जो है कि आपको बाहर यानी बाहर से आपको 70 नंबर लाना है और आंतरिक यानी कॉलेज के अंदर से जो है आपको लाना है कितना नंबर, 30 नंबर, और कुल अंक रहेगा आपको 100 नंबर का, ठीक है। और ये जो क्रेडिट आप देख रहे हैं, क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको जो है कि समय है, जैसे कि चार मतलब ये जैसे 16 घंटा का सदी ये होता है, तो क्रेडिट उतना खास यहाँ पर मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए खाली बाहरी नंबर, यानी बाहर से आपको लाना है कितना नंबर, 70 नंबर लाना है, और आंतरिक नंबर जो है वो अंदर से आपको कॉलेज के अंदर से आपको 30 नंबर लानी है, जिसको मिला करके 30 और 70 होता है आपका 100 नंबर, यानी 100 नंबर फुल मार्क है। उसके बाद देखिए, उसके बाद में पेपर 2 की में अगर मैं बात करूँ, तो इसमें बचपन और बाल विकास के बारे में आप जो पढ़ाई करेंगे, पेपर की तैयारी कराया जाएगा आपको, उससे एग्जाम लिया जाएगा, तो उसमें जो है कि बाहर से आपको 70 नंबर और आंतरिक नंबर जो है वो 30 नंबर, टोटल मिला के 100 नंबर आपको लानी है। उसके बाद में मैं बात कर लूँ पेपर 3 की, तो इसमें प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको 70 नंबर लाना है बाहर से और अंदर से लाना है आपको 30 नंबर, जिसमें आपको टोटल मिला के 100 नंबर ये भी होता है। चौथे पेपर की बात कर लूँ, तो इसमें विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के बारे में आप जो पढ़ाई करेंगे, तैयारी कराया जाएगा आपको, तो इसमें 70 नंबर आपको बाहर से लाना है और 30 नंबर लाना है कॉलेज के अंदर से, उसमें आपको जो है कि 100 नंबर आपको टोटल मिलेगा। उसके बाद मैं बात कर लूँ पेपर 5 की, तो इसमें भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में तैयारी करेंगे, तो इसमें आपको जो है कि 35 नंबर बाहरी नंबर है और आंतरिक नंबर है आपका 15 नंबर,
ठीक है अंदर। और उसके बाद में टोटल नंबर कितना है 50। उसके बाद मैं बात करूँ पेपर 6 की, तो इसमें भी जो है कि आपको 35 नंबर बाहरी है और 15 नंबर, ये थोड़ा कम है, 15 नंबर कहाँ से है, आंतरिक है। और उसके बाद में आपका जो है 50 नंबर जो है कि आपका फुल मार्क है टोटल दोनों को मिला करके, ठीक है। उसके बाद पेपर 7 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर है, तो इसमें अगर बात करूँ तो इसमें 35 नंबर जो है कि आपको जो है बाहरी है और 15 नंबर आपका है जो है आंतरिक है। और इसमें टोटल मिलाकर आपको कितना नंबर है, 50 नंबर का है। पेपर 8 की मैं बात कर लूँ तो हिंदी का शिक्षण शास्त्र, इसकी जो आपको तैयारी करेंगे पेपर हिंदी का पेपर की, तो इसमें जो है कि आपको 35 नंबर लाना है बाहरी है और आंतरिक नंबर लाना है 15 और टोटल मिला के होता है 50। पेपर 10 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 9 की बात करूँ तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में आपको लाना है 35 नंबर, 15 नंबर हो गया आपका आंतरिक और टोटल मिला के होता है 50 नंबर, ठीक है। और 10 की अगर मैं बात करूँ पेपर 10 की, तो इसमें जो है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र में आपको लाना है बाहरी नंबर है 35 और आंतरिक नंबर है 15 और टोटल मिला के होता है आपका 50, ठीक है। आइए मैं पेपर जो है कि 11 की बात कर लूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कला समेकित शिक्षा के बारे में। तो इसमें आपको 40 नंबर लाना है बाहरी है और आंतरिक नंबर है 60, जिसमें से आपको 100 नंबर ये भी फुल मार्क है। और मैं पेपर 12 की बात कर लूँ तो शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में आपको जो पढ़ा है पेपर की तैयारी करेंगे, तो इसमें 40 नंबर आपका बाहरी है और 60 नंबर क्या है, आंतरिक है, ठीक है। उसमें आपका टोटल है 100 मार्क। और उसके बाद में जो SEP 1 के बारे में जैसे मैं बताया विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के बारे में, तो इसमें आपको जो है कि बाहरी नंबर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आंतरिक मिलेगा आपको 100 नंबर और जो कि ये भी कुल अंक मिला करके है कितना, 100। अगर मैं टोटल सब्जेक्ट की बात कर लूँ तो टोटल यानी 12 सब्जेक्ट आपका 12 पेपर है, 12 पेपर और SCP मिला करके जो है कि आपका 13 होता है। तो इन 13 को मिला करके आपका 1000 फुल मार्क है, जिसमें से आंतरिक आपका जो है कि 430 है और बाहर ये कितना है 570 है। तो ये जो है कि आपका जो है कि टोटल सब्जेक्ट है और फुल मार्क है। और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा। और मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं आप। तो ये 1 साल के अंदर में पढ़ना है, ये फुल 1 साल का आपका क्या है, ये सिलेबस है, इसे आप अच्छी तरीके से समझें। क्योंकि भाई जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तो आपको तैयारी करने में मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल में नए हैं और वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करना तो नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।